सो स्पीयर का और लैमिस थ्योरम का एक अलग ही रिश्ता है। मतलब जब भी स्पीयर वाला प्रॉब्लम आता है उसमें मैक्सिमम टाइम लैमिस थ्योरम यूज़ होता ही है। तो ये वाला प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कि कैसे करता है। क्या बोल रहा है वो कि स्पेरिकल बॉल ऑफ वेट डब्लू, मतलब ये जो स्पीयर रखा हुआ है इसका वज़न कितना है, इसका वज़न है डब्लू, जो इसके मिड पॉइंट से ऐड करेगा। ठीक है, स्पीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिडल में होता है। रेस्ट इन अ ट्रायंगुलर ग्रूव, तो एक ट्रायंगुलर टाइप का ग्रूव है उसमें इसको रखा हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। ठीक है, रेस्ट कर रहा है मतलब मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है मतलब इक्विलिब्रियम में। इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा एंड बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर ग्रूव है, वो अल्फ़ा और बीटा एंगल इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, मतलब ग्राउंड से अल्फ़ा और बीटा एंगल पे है। ठीक है, ये जो दो साइड्स है ट्रायंगल की, मतलब ग्रूव की, वो ग्राउंड से इस एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, फाइंड द रिएक्शन एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है ना, स्पीयर का कॉन्टैक्ट है ट्रायंगुलर ग्रूव के साथ, वहाँ पर कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएंगी। तो वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होंगी वो पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर से ही पास होंगी, क्योंकि तीन फोर्सेस है। तो तीन फोर्सेस है अगर, और तीनों फोर्सेस के वजह से बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है और तीनों एक ही प्लेन में है, तो तीनों क्या होगी, सेम पॉइंट से पास होगी। मतलब ये यहाँ से पास होगी रिएक्शन, ये भी यहाँ से पास होगी, और वेट तो हमारा नीचे की तरफ है। ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको मैं बना देता हूँ हल्के से। तो ये इसके वजह से जो रिएक्शन आएगी, फ्री बॉडी बना लेते हैं इधर, तो पहले इधर रफ ऐसा बना लेते हैं। सो ये तो मेरा हो गया। अगर इसको मैं बोल दूँ, अगर इसको बी बोल दे और इसको ए बोल दे, तो ये आर बी बोल देते हैं इसको। सेम ये वाला सरफेस की वजह से जो आया, इसको आर ए बोल देते हैं, और जो वज़न है उसको डब्लू बोल देते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है समझने वाली बात इसमें, कि अगर मेरे पास कोई दो लाइंस है, उनके बीच में का एंगल अगर अल्फ़ा है, या अल्फ़ा जाने दो, समझने के लिए यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी लिया हुआ है। तो कोई दो लाइंस है मेरी, उनके बीच में का एंगल थीटा है। तो अगर मैं उन दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मतलब उन दोनों के जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब दोनों लाइन को जो किसी लाइन को अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ अगर, और सेम इस वाली लाइन को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो आपको मैकेनिक्स में बहुत जगह काम आने वाली है, आपको ध्यान में रखनी है कि एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, और एंगल बिटवीन द नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, दोनों साइड सेम ही है। तो इस लॉजिक के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये ग्राउंड वाली एक लाइन है, समझो अब थोड़ी बात को, ग्राउंड वाली एक लाइन है और ये ग्रूव वाली एक लाइन है। ठीक है, अब इसको परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ग्रूव को ये रिएक्शन वाली लाइन परपेंडिकुलर है, और ग्राउंड वाले को परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ग्राउंड वाले को परपेंडिकुलर लाइन है ये वजन वाली, ये जो वेट की लाइन ऑफ एक्शन है ये ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों के बीच में का एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। सेम लॉजिक, ये ग्रूव वाली लाइन है, ये ग्राउंड वाली लाइन है, दोनों के बीच में का एंगल कितना है, बीटा है। ठीक है, तो ये ग्रूव वाली लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, आर ए वाली लाइन ऑफ एक्शन ग्रूव वाली लाइन को परपेंडिकुलर है। सिमिलरली डब्ल्यू वाली लाइन ऑफ एक्शन ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में का एंगल अगर बीटा है, तो ये दोनों नॉर्मल के बीच में का एंगल भी कितना होगा, बीटा होगा। तो ये एंगल मेरा अल्फा होगा और ये एंगल बीटा होगा। क्लियर है, तो यही पता करना था, यही डिफ़िकल्ट पार्ट था इसमें। ये अल्फ़ा हो गया, ये हो गया मेरा बीटा। डब्लू को ढंग से बना लेते हैं थोड़ा सा, सपोज दिस इज़ और डब्लू, नीचे लिख देंगे, ये हो गया मेरा अल्फ़ा, ये हो गया मेरा बीटा। क्लियर है, तो ये वाली लाइन ऑफ एक्शन थी हमारी आर बी की, और ये लाइन ऑफ एक्शन थी हमारी आर ए की। तो इन दोनों के बीच में का एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर है, और ये वाली दो लाइंस देखो, ये जो ग्रूव बन रहा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये टोटल एंगल कितना है, टोटल 180 है। तो अल्फ़ा, तो ये बीच वाले एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई, ये अगर थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू 180
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मेरी ये वाली जो दो लाइन है, सपोज़ ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसको परपेंडिकुलर लाइन है ये और इसको परपेंडिकुलर लाइन है ये। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल भी थीटा होगा। अभी तक जो लॉजिक देते आ रहे थे हम उसके हिसाब से थीटा मतलब थीटा की वैल्यू है 180 माइनस, सपोज थीटा ही बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो अब मेरे को सारे एंगल्स पता है। अगर मैं वापस से फोर्सेस बना लूँ तीनों, ये मेरी हो गई आर बी, ये हो गई मेरी आर ए और बॉटम में मेरा हो गया डब्लू। तो ये मेरा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा एंड ये मेरा था अल्फ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फ़ा था और ये थीटा है, तो ये मेरा हो जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, थीटा प्लस अल्फ़ा। और थीटा प्लस अल्फ़ा क्या होता है, थीटा प्लस अल्फ़ा अगर मैं करूँ तो ये हो गया 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 180 माइनस बीटा। मतलब इसकी वैल्यू है मेरी 180 माइनस बीटा। और ये बचे हुए की क्या वैल्यू आ जाएगी, बचे हुए की वैल्यू आ जाएगी, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है, ठीक है। तो बचे हुए की वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस बीटा। और थीटा प्लस बीटा अगर मैं करता हूँ, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको बीटा में अगर ऐड करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो गया 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और ये प्लस बीटा, तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, तो इट इज़ 180 माइनस अल्फ़ा। तो थीटा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिर्फ लैमीज थ्योरम लगाना है जो कि सबको आता है। तो लैमीज थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, लैमीज थ्योरम लगाएंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरा W डिवाइड बाय बाकी दो फोर्स के बीच में क्या एंगल विच इज़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। बाद में अगर आर ए निकालना है मुझे, तो बचे हुए दो फोर्स मतलब आर बी और डब्ल्यू के बीच में क्या एंगल विच इज़ साइन 180 माइनस अल्फ़ा, और आर बी चाहिए मुझे, तो बचे हुए दो फोर्स के बीच में क्या एंगल विच इज़ साइन 180 माइनस बीटा। और साइन 180 माइनस कोई भी एंगल तो साइन ही आता है, तो इसको वापस लिख देंगे, तो ये आ गया मेरा W अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ गया आर ए बाय साइन अल्फ़ा, और इधर आ गया आर बी बाय साइन बीटा। तो यहाँ से मेरा आर ए क्या आ जाएगा, आर ए आ जाएगा मेरा W डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व किया पहले, बाद में इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आर बी आ जाएगा, आर बी आ जाएगा मेरा W साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अगर मुझे ज़मीन से ये वाले एंगल्स पता है, मतलब अल्फ़ा और बीटा मुझे पता है, ठीक है, और वेट कितना है वो पता है, तो मैं रिएक्शन इजीली निकाल सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।